पृथ्वीपति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको वीर्य नाश न हो अर्थात वीर्य की रक्षा कैसे की जाए इसके संबंध में हम आपको बताएंगे। हमारा जो शरीर है बहुत से तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उसमें से 7 तत्व ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम सप्त धातुएं भी कहते हैं। ये सप्त धातुएं क्या है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। इन्हीं 7 धातुओं के सहयोग से शरीर का निर्माण होता है। तो जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी अन्न हम ग्रहण करते हैं, वो अन्न क्या है? हमने अन्न ग्रहण किया, हमारा जो जूठन थाली में बच गया यह पानी में चला जाता है, तो छोटे जीव जंतु, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, फ्रॉग, जो भी छोटे जीव जंतु हैं पानी के अंदर जो रहते हैं वो इसको ग्रहण कर लेते हैं, मछलियाँ। और जो बड़े जीव जंतु हैं जो बाहर रहते हैं, जैसे बंदर हैं, भालू हैं, गाय, भैंस, मुर्गा, मुर्गी, बतख, कबूतर, जितने जीव जंतु हैं इनको सबको भोजन चाहिए। अर्थात अन्न पर ही आदमी का जीवन या जीवों का जीवन निर्भर करता है। अब अन्न क्या है? अन्न में जो हम यही दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फल फूल खाते हैं इसको हम अन्न के अंतर्गत रखते हैं। और ये अन्न जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जाता है, तो हमारे शरीर की जो जठराग्नि है इसको पचाने का काम करती है। इसमें तमाम डाइजेस्टिव एंजाइम लगते हैं तो ये पचता है। पच करके ये 2 भागों में बंट जाता है। एक होता है रस भाग और दूसरा होता है मल भाग। मल भाग टट्टी के रास्ते से निकल जाता है, लेकिन जो रस भाग होता है वो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर के पूरी बॉडी के अंदर वो दौड़ता है। रस से रक्त बन गया और रक्त पूरी बॉडी के अंदर दौड़ रहा है। रस मीन्स काइल, CHYLE, काइल कहते हैं। और रक्त मीन्स ब्लड। रस, रक्त, मांस, मांस मीन्स मस्कुलर सिस्टम, मसल्स। उसके बाद मसल्स बनती हैं जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रांगनेस प्रदान करती हैं। अब मेद आता है। मेद क्या होता है? एडिपोज टिश्यू, हमारे बॉडी को चिकनाई प्रदान करना है। ये फैटी टिश्यूज है जो हमारे बॉडी को चिकनाई प्रदान करती है और एक अच्छा सुंदर शक्ल देती है। उसके बाद आता है अस्थि, बोन। बोन क्या करती है? ये हमारे शरीर को एक अच्छा आकार प्रदान करती है। अब उसके बाद आता है मज्जा। मज्जा को कहते हैं बोन मैरो, जो हड्डियों के अंदर होता है, लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में हड्डियों के अंदर होता है, उसको कहते हैं बोन मैरो या मज्जा, जो पोषण का काम करती है बॉडी को। और अंतिम आता है शुक्र, जिसको हम सीमेन भी कहते हैं। सीमेन क्या है? स्पर्म एंड फ्लूइड, ये दोनों मिलकर के सीमेन बनते हैं। तो अब इसी तरह स्त्रियों में आता है रज, जिसको ओवम कहते हैं। तो जितना कम से कम हो सके स्त्रियों में रज और पुरुषों में सीमन, वीर्य का नाश कम से कम हो। अब आप देखिए, एक छोटा बच्चा है 14-15 साल का, वो अपनी मम्मी पापा से शिकायत करता है, पापा हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें बहुत कमज़ोर महसूस होती है, हमें दिन भर नींद आती है, हमको जोड़ों में दर्द रहता है, मन नहीं लगता पढ़ने में। तो ऐसे बच्चे अगर हैं तो इसका मतलब होता है माँ बाप को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी बच्चे की गलत संगत पड़ गई है, गलत लोगों के साथ उसका उठन बैठन है और गलत रास्ते से अपने वीर्य को नष्ट कर रहा है। तो ऐसे बच्चे पर माँ बाप को बहुत ध्यान देना चाहिए और इस गलत संगत से अपने बच्चे को बचाना चाहिए। यही बच्चा
जब जवान होता है, थोड़ा सा 20-22 साल का होता है, 25 साल का होता है, उसकी शादी होती है। शादी की अवस्था में भी आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मिनिमम, मैक्सिमम ब्रह्मचर्य का पालन ना करें, मिनिमम ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे क्या होगा, उनका जो शरीर है हमेशा स्वस्थ और मजबूत बना रहेगा और एक लंबी जीवनचर्या अपनी बिताएंगे और लंबे जीवन तक जीवित रहेंगे। अब आप देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, 55-60 साल, 65 साल, 70 साल हो गया है। अगर वह भी अपने वीर्य का नाश करता है तो स्वयं बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, स्वयं उसकी जिंदगी ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन अपने वीर्य का अगर नाश नहीं करता है वह और ब्रह्मचर्य का पालन करता है 100%, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई वो उनको 100% ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो जो वीर्य है, जो सीमेन है, आपके बॉडी को बहुत ही ऊर्जावान बनाती है। इसलिए इसको नष्ट होने से आप बचाएं। किसी भी अवस्था में अनावश्यक इसको नष्ट न होने दें। अच्छा, सप्त धातुओं के पश्चात एक और चीज बनता है जिसका नाम है ओज। अब आप देखिए, इसी के संबंध में एक श्लोक भी है। किसके संबंध में? वीर्य के संबंध में है। और वीर्य के पश्चात ही ओज का निर्माण होता है। तो आप देखिए, तो वीर्य से क्या होता है, वीर्य के बारे में एक श्लोक भी है। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणा, अर्थात मरने में अगर यह सीमेन निकल गया तो इंसान मर जाता है, और अगर इसको धारण कर लिया तो आदमी की जिंदगी बच जाती है। इसी प्रकार ओज जो है आपका, जो 7 धातुएं हैं, इन्हीं का जो क्रीमी पार्ट है, दैट इज द ओजा, जिसको ओज कहते हैं। और अगर जिसके अंदर वीर्य इकट्ठा है, वीर्य का नाश नहीं हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा तेजस्वी होगा, बहुत बड़ा ओजवान बनेगा और उसका चेहरा भव्य होगा, चमकता हुआ होगा। बहुत से साधु संतों को देखिए, हमारे समाज में बहुत से व्यक्तियों को देखिए जिनका चेहरा बहुत चमक रहा है और वो बहुत दिव्यमान है, बहुत गुणवान है और बहुत तेजस्वी है, चेहरा बिल्कुल भव्य चमकता है। तो ऐसे भी व्यक्ति हैं। तो अंत में मैं कहूँगा, आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, आचार्य चरक ने भी कहा, आचार्य सुश्रुति ने कहा, आचार्य बालभट्ट ने भी कहा है कि किसी भी अवस्था में, चाहे जैसे भी परिस्थितियां हो, हमें अपने सीमेन की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात इसको नष्ट होने से बचाना चाहिए। जब हम इसे अपने नष्ट होने से बचाएंगे तभी हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा और एक हम लंबी जिंदगी जी पाएंगे और एक अच्छा कार्य, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे राजनीतिक कार्य हो, चाहे आर्थिक कार्य हो, वो बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पृथ्वी प्रीति चैनल को आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।